नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड काफी दिल को छूने वाला था, रुलाने वाला था। इनफैक्ट अगर मैं यही कहूँ तो सही होगा। और आप लोग भी काफी इमोशनल हुए। आपके रिव्यूज आप ही की जुबानी जब मैंने सुने तो ये सब महसूस हुआ कि आप लोग भी कितने ज्यादा दिल से इस एपिसोड को, इस धारावाहिक को देखते हो। तो मैं आपको सुनाती हूँ सबको जो भी मेरे पास रिव्यूज आए हैं, ऑडियोज आए हैं। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी हमारे सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा दोषी जी, ऑडियो अच्छा लगा। वर्षा जी, आपका ऑडियो कल का बहुत अच्छा था। कपाड़िया हाउस में अनुज अनुपमा छोटी के बाद एक रोमिल ही तो है जो अच्छा है। अनुज अनुपमा का ध्यान रखता है, कौन कैसा है वो सब समझ आता है रोमिल को। ख्याति जी, आपको मेरा एग्जाम्पल के साथ ऑडियो अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बात तजुर्बेकार महिला है, उसको पहले से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। बा खतरे की घंटी पहले ही पहचान लेती है। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही भावुक एपिसोड था। क्या अनुज जैसा कैरेक्टर होता है रियल लाइफ में? दोनों के सीन मान के बहुत अच्छे लगे। बा की हालत गंभीर है, सही नहीं है, डॉक्टर ने बताया। बरखा की कर्मा पता नहीं कब उसको मिलेंगे। बापूजी परेशान हो रहे हैं कि कहीं लीला चल तो नहीं दी। बापूजी ने सही कहा कि पति के बाद पत्नी तो रह लेती है, पर पति को रहना बहुत मुश्किल होता है। अब आइसक्रीम बना रहे हैं अनुज। अनुपमा की थकावट दूर हो गई अनुज के प्यार से। अनुज द्वारा बनाया गया आइसक्रीम का दूर का रिश्तेदार लाजवाब लगा। चेहरे पर मुस्कान आ गई हमारे अनुज का ये डायलॉग सुन के। आइसक्रीम का दूर का रिश्तेदार, पक्का मान के बीच दूरियां आने वाली हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। अभी तो किंजल पारितोष का जाना बहुत बुरा लग रहा है। ऐसी हालत में वो घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? सच में बहुत सेल्फिश होते हैं लोग। तोसू साबित ही कर देता है बार बार कि वो बहुत बदतमीज है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है जैसा तोसू किंजल कर रहे हैं? किंजल को जाना नहीं चाहिए। किंजल डिम्पी को क्यों बता रही है दवाइयों के बारे में? वो कौन सा वहाँ रहती है? वो तो अनुपमा के साथ रहती है। बाकी आगे नाटक करने, मिस यू टू का खेल खेलने। अनुज यूके में भी पूरी हेल्प कर रहे हैं किंजल तोसू की। किंजल तोसू जाने की तैयारी में है, पर बा आ जाती है, अपना आशीर्वाद देती है। बा ने नसीहत दी दोनों को। बा ने कहा, अनुपमा की तरह अच्छा करने वाली बनना, पर मेरी तरह अच्छा बोलने वाली नहीं। सच कहा बा ने। कम से कम ये एक्सेप्ट तो किया कि वो गंदा बोलती है। किंजल का जाना हमको आज अच्छा नहीं लगा। रोना आया आज सच में। तोसू किंजल चले गए, हम लोग इंतजार करते रहे कि शायद ये लोग ना जाए। बा को गहरा सदमा लगा है आज तोसू किंजल परी के जाने का। प्री कैप में देखा, बाबूजी बा को लेकर जा रहे हैं और बाबूजी गिर जाते हैं और उनके पास कोई नहीं है इस समय। उधर छोटी को तेज बुखार है, मम्मी बुला रही है कि मुझे मम्मी चाहिए। बाबूजी अनुपमा को फ़ोन करते हैं। हमको एक बात ये समझ नहीं आई कि इस सीरियल में प्रेगनेंसी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कोई बीमारी हो। क्या कोई प्रेग्नेंट लेडी बुजुर्गों को दवा चाय टाइम पर नहीं दे सकती है? एक बात हम शेयर करना चाहेंगे आज कि मेरी बेटी होने को थी और मेरी सासू माँ के कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया था। तो प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम तक पूरा काम करती थी मैं, और सासू माँ की पॉटी भी पॉट में कराती थी। दिन में कई बार तो 4-4 बार भी पॉटी कराई और नहाना पड़ता था। और जाड़े का टाइम था, 15 दिसंबर से, और मेरी बेटी 21 अप्रैल को हुई थी। और हमने 15 अप्रैल या 16 अप्रैल तक हमने ये काम किया और पूरे मन के साथ किया था। पूरे घर का काम करने के बाद ये काम करते थे। इस सीरियल में प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल ऐसा कर दिया है जैसे कि हम क्या बताएं। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, चाहे डिम्पी हो चाहे काव्या हो, चाय भी नहीं बना सकती। हमने कभी भी काव्या या डिम्पी को चाय बनाते नहीं देखा है। अब देखते हैं आगे सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, जब मेरा बेटा होने को था तब मेरी पोस्टिंग एटा में थी और कानपुर से हम एटा जाया करते थे
अब कानपुर में आप ये समझिए मेरी ट्रेन 3:20 पर रावतपुर स्टेशन आ जाती थी और हम उस ट्रेन में 3:20 पे स्टेशन पर उसमें ट्रेन में बैठ जाते थे और वो 10 बजे हमको वहाँ पर उतारते थे और रात के 11 बजे बज जाते थे वापस आने में। और लास्ट तक हमने ये काम किया है। तो प्रेग्नेंट लेडी क्या काम नहीं करती हैं? सीरियल में बिल्कुल ऐसे बना दिया है प्रेग्नेंट लेडी को जैसे वो अपाहिज हो, कोई काम कर ही नहीं सकती हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और आप भी इमोशनल हुई, बात ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि सबको अपना अपना समय तो याद आता ही है। जिंदगी में कोई ना कोई होता है जिसको हम मिस करते ही हैं, इन्हीं इमोशंस को हम धारावाहिक के जरिए जीते भी हैं। और आपकी एक बात मुझे सच में अच्छी लगी, मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो बीमार नहीं होती हैं। आपने अपनी एग्जाम्पल दी, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी। हमें भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स पता है जो लास्ट मंथ तक काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडीज काम ही नहीं कर सकती, चाहे तो यहाँ पे क्या बनाना, वो तो बहुत बड़ी बात लगती है इन दोनों के लिए। तो ये शायद नहीं दिखा रही है जो भी कुछ है, बट जितना दिखा है, जितना हमें बताया गया है इस धारावाहिक में, उसमें यही लगता है कि ना तो काव्या काम के लायक है ना ही डिम्पी, क्योंकि ये दोनों प्रेग्नेंट है। तो ये तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा, थोड़ा हजम नहीं हुआ। इसमें आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमारे इस देश में, हमारे इस देश की क्या महिलाओं की इतनी ताकत है ऑल ऑफ द वर्ल्ड की वो प्रेगनेंसी में भी काम करती हैं। तो ये एक खुशी की बात होती है, ये बीमारी की बात नहीं है। तो आपने सही कहा। थैंक यू सो मच अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल शेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार करते लिए आप सभी को दिल से थैंक यू मैम। आपको सबसे ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि आपने मुझे, ना सिर्फ मुझे, मेरे पूरे परिवार को, मेरी दोनों बेटियों को बधाई दी। थैंक यू सो मच कुमुदिनी जी, मुझे दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने के लिए बधाई देने के लिए। थैंक यू रानी जी, थैंक यू ख्याति जी, थैंक यू वर्षा जी, और भी कोई था जिसने कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू मैम, उनका नाम मुझे अच्छे से नहीं समझ में आया, लेकिन थैंक यू मैम। आप सभी ने मुझे शुभकामनाएं दी, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया करती हूँ मैम। अभी आपके दोनों वीडियो देखे और धारावाहिक भी देखा था, आपके दोनों वीडियो से मॉरल आपके यही समझ में आया। और पहले वीडियो में आपकी आंखों में आंसू देखकर, और कल महिमा जी के ऑडियो के बाद में आपने एक बात बताई थी कि आपको किसी बुजुर्ग के साथ में मिसबिहेव होता देखकर इसी तरह की फीलिंग आती है। मैंने तो मैम हमेशा ही आपको ऑब्जर्व किया है कि आप वो बच्चों के साथ में भी मिसबिहेव, यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई मिसबिहेव करता है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं मैम। मैं आपके पहले वीडियो में आपने बताया कि अनुज का इम्तिहान और कथनी करनी में अनुज फ़र्क करेगा या करके दिखाएगा। माया का एग्जाम्पल दिया, उस समय माया की डेथ के समय में अनुपमा अमेरिका जा रही थी, तो मालती जी के शब्द अनुज के कान में गूंज रहे थे कि वो रोड़ा नहीं बनेगा। उस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से समझाया। और दूसरे वीडियो में आपने ये बताया कि संयुक्त परिवार में रह के, और वो संत कबीरदास जी की जो कविता सुनाई आपने, वो बहुत अच्छी थी, वो दिल को छू गई। कथनी करनी वाली जो कविता थी, कथनी करनी अनुपमा की एक समान है। आज लोग भले ही यही कहेंगे आपके वीडियो से और धारावाहिक के, और मैंने अपने अनुभव से भी यही कहूँगी कि जो लोग ये कहते हैं कि नर्स वगैरह रख लो या अनुपमा की ज़रूरत है बा को, इसीलिए आज अनुपमा के बारे में अच्छा बोल रही हैं, नहीं मैम। मेरे हिसाब से जो बा का कैरेक्टर दिखाया गया है वो जिस समय जैसा होता है वैसा ही बोलती है, लेकिन आज बा दिल से सबसे माफ़ी भी मांग रही है। और सच में जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या कुछ ऐसा होता है, और अनुपमा ने बोया है, बा के दिल में अपने लिए जगह बनाई है, बा को उसने जो कहा वो करके भी दिखाया है और बा के दिल में अपने लिए जगह बनाई है। पहले वीडियो में आपने बताया कि कुछ प्रैक्टिकल लोग ऐसे कहेंगे कि ए बा के लिए नर्स रख लो, मेल नर्स रख लो, या इस तरह का गवर्नेंस रख लो, कुछ भी उनको संभालने वाला कोई पर जो अपना कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और बा ने जो किंजल से कहा कि तू अनुपमा जैसी बन, यानी कि अनुपमा ने जो कहा और दिल
से सारे रिश्तों को निभा के दिखाया। और बाकी जो सीख थी वो सच में आंखों में आंसू आ गए थे कि बा ने ये कहा कि तुम परदेश में कुत्ता काटता है, अकेलापन काटता है, कुत्ता नहीं काटता लेकिन अकेलापन काटता है। ये बात बा की बहुत अच्छी थी। हम यहाँ पे रहते हैं तो जो आपने अपनी दूसरे वीडियो में अपनी सिस्टर की फ्रेंड की मम्मी या आपकी मम्मी की फ्रेंड या अपने इन लॉज का जो एग्जांपल दिया, तो उन अपनों की केयर अपने ही करते हैं और वो फॉरेन में ले जाके कभी कभी बच्चे माता पिता को सिर्फ मेड की तरह से यूज़ करते हैं और बाद में उन्हें भेज देते हैं या पैसा भेजकर अपनी जिम्मेदारी से छोड़ देते हैं। लेकिन ये हमारा देश है। ये ये धारावाहिक हमें बहुत सी नई सीख दे जाता है और संयुक्त परिवार को किस तरह से बांध के रखा जा सकता है। यहाँ पे सभी तरह के किरदार हैं, तो संयुक्त परिवार में किस तरह से रहा जाता है ये धारावाहिक सीख देता है। एक आज 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 का धारावाहिक देखकर सभी तरह से इमोशनल हुआ, क्योंकि आपने अपने वीडियो में भी बताया कि हम किसी भी अपने की विदाई, बेटी की विदाई, ससुराल जाते समय बेटी की विदाई या बच्चों को पढ़ाई के लिए एक शहर से दूसरे शहर या विदेश भेजते हैं, तो इसी तरह का सबको लगता है। इसी तरह अनुज अनुपमा ने सबको सहानुभूति दी। हालांकि अनुज ने बताया अनुपमा को कि जब जब तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके पहले वीडियो में भी बताया, मैंने धारावाहिक भी देखा। अनुज ने अनुपमा को एक मिल्क शेक बना के पिलाया, वो सीन सबसे अच्छा था। बाकी पूरा का पूरा धारावाहिक इमोशनल वो था। बाकी सभी तरह से सीख अपनों का तुम तीनों का ध्यान अपने हिसाब से रखना। मैंने जो तुमसे कभी गलत बोला हो तो मुझे दिल से माफ़ कर देना। आज बा दिल से माफ़ी मांग रही है मैम। आज सच में बा के लिए बहुत बुरा लग रहा है और नए आने वाले प्रोमो के लिए भी और बुरा लग रहा है कि एक तरफ छोटे बच्ची को ज़रूरत है, एक तरफ बुजुर्ग माँ बाप को। अनुज अनुपमा दोनों का इम्तिहान है। अनुपमा किसकी तरफ झुकेगी और कपाड़िया हाउस में, शाह हाउस में, दोनों तरफ से वो करेगी तो कैसे करेगी मैम। मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये नए प्रोमो की तरफ न बढ़े। मान को अलग होते नहीं देखना चाहते हैं। और पाखी को देखकर आज गुस्सा आ रहा है। पाखी सिर्फ अपने भाई भाभी से मिलने आई मैम। बच्चों को दादी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, लेकिन पाखी सिर्फ लग्जरी लाइफ के लिए और दादी को एक बार भी पूछा नहीं। मुझे पाखी को देख के बहुत गुस्सा आया मैम। मेरी दोनों बेटियां मेरी सास की डेथ के 10 साल पहले वो 3-4 महीने के लिए पूरी तरह से बिस्तर में थी। मेरी बेटियां, हम चारों ही उनको सब कुछ करते थे। उनको टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ वहीं करवाते थे और उसको किसी भी तरह से अकेले नहीं होने देते थे। पर मुझे पाखी को देख के वो से दादी को एक बार पूछना भी ज़रूरी नहीं लगा मैम कि दादी आप कैसे हो। भाई से मिलने आई, भाई सॉरी लेट हो गई और वहाँ पे आप सेटल हो जाओ, फिर मुझे बुलाना। क्यों बुलाएगा तुम्हारा भाई तुम्हें वहाँ पाखी? काम की न काज की, दुश्मन अनाज की बोलने के लिए बुलाएगा। और अनुपमा की ने अपनी जिम्मेदारी ली है तो वो पूरी करेगी। लेकिन नए आने वाले प्रोमो में अब मालती देवी को एक और मौका मिल, ये जेन्युइन रीज़न है अनुपमा का शाह हाउस में रुकने का। लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है कि क्या पाखी नहीं सेवा कर सकती मैम? पाखी को भी तो अपनी दादी की सेवा करनी चाहिए ना। तो उसके लिए आप लोग क्या कहते हो? ये पाखी सिर्फ अगर अब पाखी दुख है तो अभी दुखी है तो किसी का आशीर्वाद ले लीजिए, कम से कम दादी दादा की। उनका दूसरा कुछ तो आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उनको सिर्फ आपको उनके साथ में रहिए तो भी उनके लिए बहुत हो जाएगा। और डॉक्टरों ने जो बोला बा के लिए कि उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और बा का आखिर में अनुपमा को ये बोलना कि समुद्र पार जाते हैं तो वो समुद्र का पानी खारा होता है तो वो रिश्तों में भी खारास आ जाती है। सच में बहुत इमोशनल सीन था। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी को मुझे बधाई देने के लिए।
वर्षा जी, कल आपका ऑडियो बहुत अच्छा था। कुमुदिनी जी, महिमा जी, आप सभी का ऑडियो बहुत, ख्याति जी, आप सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए, और डरने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा वो फ्लो में होगा, जो धारावाहिक का फ्लो होगा उसी में होगा, और आखिर हमें अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो डरिए मत, और थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो पूरा इमोशनली था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और आज वो बा का वो झूले पे बैठ के किंजल और तोशु को समझाना, सीख देना, वाकई में बहुत दिल को छू गया। वो बहुत एक एक बात बाकी बहुत सही थी, दिल से बोल रही थी बा। और आज समझा है, और बहुत अच्छा कहा वो कि कुत्ता विदेश में कुत्ता नहीं काटता है, अकेलापन काटता है। वाकई में वो शब्द तो बहुत ही सही थे और बहुत ही अच्छे यानी सच है। वहाँ ये तर्क बताया कि माए ने पति पत्नी तुम दोनों में प्यार है तो प्यार दिखाना भी जरूरी है, और अपना लड़ाई भी है, लड़ाई होगी तो सुलझाना भी बहुत जरूरी है। एक एक बात सही में वहाँ पे कोई नहीं होगा समझाने वाला, बताने वाला। तो एक माँ का मन, एक दादी का मन, वाकई में वो सीख जो देना था। बीमार है जो भी है, बाप दिल कड़वी जरूर है, जुबान की कड़वी है वो, बा दिल की भी अच्छी। हमने बा का अच्छा रूप भी देखा है। बा फ्लिप मारती है, मालूम है, बा पलटी मारती है, सब करती है, पर आज बा ने जो भी बात की ना दिल से गई। वाकई में वो बहुत ही सही बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन, रुला दिया, आंख में आंसू आ गए। और अनुपमा जैसा, और वो खास वो बात अनुपमा बा ने अनुपमा के लिए, जैसे किंजल को कहा कि तू अनुपमा जैसे अच्छे करने वाली बनना, मेरे जैसे बोलने वाली नहीं। जो भी, तो वो भी दिल को छू गया। अनुपमा ने भी वो देखा सुना, तो बाकी मैं आपका वो जो वीडियो मैंने भी सुना कि अनुपमा के दिल में उतर गया बाकी वो शब्द, तो वाकई में तो वो सच कहा कि, और कहते हैं कि बेटी की विदाई करना माँ बाप को शायद इतना बुरा नहीं लगता होगा, इतना दर्द नहीं होता होगा, पर जितना बेटे की विदाई करना, वाकई में बेटे की विदाई करना हर माँ बाप के लिए बहुत दूर होता है। कि अभी वो जा रहे हैं अपने, अरे छोड़ के जा रहे हैं, परिवार को छोड़ के जा रहे हैं, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो जा रहे हैं एक प्रकार से। तोशु जा रहा है तो कौन था, है वो यहाँ पे रह के भी तो उनका काम चल रहा था ना, पर अपने स्वार्थ के लिए अपने घर को, परिवार को छोड़ के जा रहे हैं। तो सही बात है कि बेटी की विदाई शायद माँ बाप सह लेते, पर बेटे की विदाई नहीं सह पाते। तो ये बहुत बड़ी बात थी। आज वो सच में आज का शो इतना वो तो था। उसके बाद अभी अनुपमा को सब संभालना है। डॉक्टर ने कहा कि बाकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो आज अनुपमा को बताया, अनुपमा को टेंशन है कि क्या, ये तो है बहुत टास्क लंबा। अनुपमा के साथ बहुत बड़ी अभी बहुत चुनौती आने वाली है। और ख़ास आपका वो ऑडियो भी, वीडियो भी मैंने सुना कि अनुपम आज ये अनुज का इम्तहान है। अनुपमा ने अनुज ने आज बहुत वादे किए अनुपमा से, तो किए कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें संभाल लूँगा, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ रहूँगा तुम्हारे साथ। आज किंजल से भी वादा किया कि रखूँगा, हम है। और बापूजी से भी कहा कि मैं हूँ ना बापूजी, मैं आ जाऊँगा, जो भी सब बातें की। तो वो है वहाँ पे। अभी जब अभी छोटी का जैसे रिकेप में दिखा रहे कि छोटी की तबीयत खराब हो जाती है, उसे भी वो सब फीवर होता है, मम्मी की ज़रूरत है। और वहाँ पे अनुज क्या करेगा, अभी सोचने वाली बात है कि अनुपमा लेकर आएगी शाह कपड़े हाउस में बापू जी को। अभी दोनों समय साथ गए, अनुपमा की वाकई में ज़रूरत है। ये कैसे हालत पैदा हो जाते हैं ना सच में। आज वो भी आने वाला वक्त भी कैसा होगा ना, तो उसके लिए दर्द ही। अंजू जी, आज के शो में वाकई में दर्द ही था। और रिकेप में भी वही किया। अभी अंदाज लगा सकते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है इसमें। मालती देवी जैसे लोगों के क्या क्या तड़के लगेंगे बुराई के, तो देखने जैसे। अभी अनुज का है कि अनुज ने देखा है, हमने अनुज के वो छोटी के जो उस समय माया वाले वो अमेरिका जाने वाले सीन में कि अनुज ने अनुपमा के लिए सोचा था उस समय, छोटी के लिए नहीं, कि मैं संभालूंगा, हो जाएगा मेरा, अनुपमा के जो भी है। तो वो आप देखना जैसा होगा कि कैसा अनुज क्या करेगा, अभी स्टैंड कैसे लेगा, उसमें माया मालती की बातें कैसे असर करेगी, क्या करेगी वो। वाकई में वो आने वाला वक्त भी देखने जैसा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। वो सोच के भी बुरा लग रहा अभी कि
आगे चल और क्या क्या होगा। बाबा जी जैसे गिर गए, बहुत बेकार लग रहा था। क्या पाखी नहीं रह सकती थी बाबा जी के पास? इसे कपाड़िया उसमें कौन सा काम है? क्या इतना भी ये नहीं है क्या? इतना भी इसको कोई ये नहीं, अधिक नहीं कह सकता, या फिर वो अधिक तो अभी वहां पे देखो दोनों जाके रह सकते हैं ना, वहां से जाओ, ऑफिस जाओ, काम करो, जो भी है। तो क्या वो दिन भर तो अनुपमा जैसे तैसे रुक जाती है, तो क्या रात के समय पाखी नहीं रुक सकती? तो ये भी तो ऑप्शन है एक। और मन भी बहला रहेगा, पोती के साथ रहेंगे तो वो भी। और दूसरी बात है कि अगर कपाड़ी हाउस में आने के बाद अगर इतना कलह होता हो सकता है, अनुपमा जानती है कि वहाँ क्या क्या होएगा, मालती देवी को अनुपमा जानती है, मालती देवी की सच्चाई अनुपमा। तो क्या अनुज अनुपमा छोटी खुद जाके नहीं रह सकते शाह उसमें? एक ही सिटी में रहते हैं, वहां से अनुज ऑफिस के काम भी वहां भी जा सकता है, ऑफिस भी जा सकता है, शाम को जो भी जैसे घर वापस आते हैं, कितने बार ये दिन में भी रहते हैं अनुज को हमने देखा है। तो उस टाइप से भी हो सकता है अनुपमा छोटी को स्कूल वहां से छोड़ सकती है, ला सकती है थोड़ी देर के लिए इनको सुला के, या फिर थोड़ी देर काव्या देने में ध्यान रखने के लिए रहेगी, थोड़ा बहुत। डिम्पल भी है, सब वहाँ क्यों नहीं रख सकते? मुझे ऐसा था कि कुछ टाइम के लिए, जब तक वनराज नहीं आता, तो ये भी एक ऑप्शन है। अगर कल अगर वो मालती देवी को इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है कपड़े हाउस में, अगर ऐसा कुछ होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी तो हो सकता है, क्योंकि क्यों नहीं रहती बेटी कुछ दिनों के लिए अपने बेटी दामाद अपने ससुराल में नहीं रह सकते? तो ये मुझे लगता है कि अनुपमा कुछ टाइम के लिए छोटी को भी ले जाए ना, छोटी को भी जरूरत है आज अनुपमा की, अनुज को भी। अनुपमा को वो अकेला नहीं छोड़ेगी, जो भी है। तो वो ऐसा भी हो सकता है ना, अगर अच्छा दिखाना है तो ये भी एक ऑप्शन है। पर तो ये तो कहना शो है अंजू जी की, शो में हम ऐसा नहीं दिखा सकते, आगे स्टोरी कैसे बढ़ेगी? तो मालती देवी का भी तो रूप दिखाना बाकी है, तो वो पता नहीं आगे क्या होगा। तो पर क्या ही बोलूं, मुझे लग रहा था आज, ऐसा लग रहा था कि किंजल रुक जाएगी। वो सास बहू बेटी में वो चुगली आंटी वाला, उसमें बताया जा रहा था कि किंजल नहीं जाएगी, किंजल जाने वाली है, नहीं सब तैयारी हो जाएगी, पर किंजल वापस आ जाएगी, जो भी है। तो अभी जो बताया जा रहा है कि अनुपमा को वॉइस नोट भेजता है कि हम लोग लैंड कर गए ना, वो पहुंच गए, उन्होंने वहाँ कह दिया कि अनुपमा ने कह दिया कि चलो अच्छा हुआ पहुंच गए। तो इसका मतलब वो भी क्या मालूम क्या। तो देखते हैं अभी शो आगे क्या होता है। तो आज का तो इमोशनल था, अनुज के इम्तिहान वाली बात भी आपकी बहुत सही है कि हाँ अनुज का इम्तिहान है। देखते हैं अभी अनुज कैसे हैंडल करता है, मालती देवी की बातों में आता है नहीं आता है, किस टाइप से लेता है। और वो अनुज अनुपमा फ़ोन पे लगी हुई है, और वहाँ पे छोटी वो भी थोड़ा सा आधा अधूरा दिखाई कि छोटी रो रही है कि मम्मी चाहिए मम्मी चाहिए, और अनुपमा फ़ोन पे पता है उसको बता रहे, तो थोड़ा सा दिखाते हैं ऐसा घुमा के। तो वो ठीक है, अब देखते क्या होता है आगे। तो छोटी के लिए तो डर लग रहा है कि छोटी के बारे में जैसा सुना जा रहा है कि छोटी की मौत दिखाएंगे, और वो मालती देवी की वजह से होगी, और मालती देवी पूरा यानी इल्ज़ाम अनुपमा पे लगाएगी, फिर अनुज गुस्सा करेगा, जो भी है। तो वो ये नहीं दिखाना चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट ही करूँगी कि ये इतना घिनौना नहीं दिखाना चाहिए छोटी के साथ। अनुपमा और अनुज नहीं जी पाएंगे, बहुत गलत होगा, ये नहीं लगेगा सही। तो क्योंकि अभी समर की मौत पे समर से वादा किया और सबको संभालना, इसलिए अनुपमा बहुत हिम्मत रखी है। टूट के भी नहीं टूटी, अनुज का साथ है, फिर वो कैसे सह पाएगी? तो ये बहुत ही, और सबसे ज्यादा अनुज के लिए लग रहा है कि अनुज कैसे सह पाएगा। तो वो नहीं दिखाना चाहिए, वो सोच के भी इतना गंदा लग रहा है, तो देखने के बाद कैसा लगेगा कि सोचा ही नहीं जा रहा है कि ऐसे कैसे कुछ भी है। वो तो मुझे सही नहीं लग रहा ना, सही होना भी नहीं चाहिए, वो नहीं दिखाना चाहिए ऐसा छोटी के साथ वगैरह जो भी है। और देखते हैं अभी शो में, शो है, शो की तरह ही लेना चाहिए, दिल को तो लगाते नहीं, पर हाँ आ जाते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं, दर्द होता है, थोड़ा सोचने भी लगते हैं कि अभी क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फिर ठीक है ना, अब थोड़ा सा आपके वीडियो वगैरह सुना, आपसे थोड़ा सा वो देखा, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हाँ वर्षा, मैंने भी ये बहुत सारा ऐसा सुना है कि छोटी की मौत दिखाएंगे, तो क्योंकि बिल्कुल सही बात है, देखा नहीं जाएगा, सुना भी नहीं जा रहा, मगर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इनको अनुज अनुपमा को अलग करने के लिए कोई बड़ा रीजन चाहिए। पहले भी इन्होंने अपनी तरफ से छोटी को रीजन बनाया था,
मगर अब भी उनको सॉलिड रीजन चाहिए। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई और भी चीजें हों या फिर धारावाहिक का फ्लो किसी और तरफ जाए, नहीं तो ये छोटी का जुदा होना अनुज से फिर वही कारण होना, जैसे कि सब लोग ये कह रहे हैं कि माया का रेपिटेशन ही है, उसी ट्रैक का रेपिटेशन है, तो ये रेपिटेशन अगर करेंगे तो सच में अच्छा नहीं लगेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, हमारी सारी बहनों को नमस्ते। सबका दिन शुभ जाए, अच्छा जाए। और आज का एपिसोड देखा, मेरी तो आंसू ही ख़त्म नहीं हो रही थी, रो रो के नकी हो रखी हूँ, मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली बात यह है कि जब अनुज उनको संभालते हैं और डायरेक्टली उन्हें बोलते हैं कि तुम सबका सेवा करती हो, तुम्हारे साथ भी कोई रहना ज़रूरी है, तो ये बात तो समझ में आता है कि पति पत्नी का कनेक्शन इतना अच्छा है, सही सलामत रखना चाहते हैं अपनी पत्नी को, तो ये सही है। लेकिन बापूजी अपने अपने प्यारे सी वाइफ का जो बीपी चेक करते हैं और बार बार उसे बोलते हैं कि सबसे पहले मुझे ले जाना भगवान, फिर बाद में देखा जाएगा। मतलब बात तो सही है कि पत्नी नहीं रहती है तो पति पूरा अकेले ही हो जाता है, मतलब पूरे ही अकेले हो जाते हैं, ना कोई बात करने वाला, ना कोई चित करने वाला। और अगर वाइफ के पास से कोई भी चला जाता है तो वाइफ किसी के पास भी बैठ के बातें कर सकती है, पाठ कर सकती है, सब कुछ, मतलब थोड़ा बहुत तो उन लोग को कुछ भी हो, मैं क्या बताऊँ, बैलेंस ही नहीं रहता, दोनों का ही बैलेंस नहीं रहता है। माँ बाप का ही क्या बोलूँ, दोनों का ही बैलेंस नहीं रहता है। और दिखाया गया कपाड़िया हाउस का सीन तो मैंने देखा नहीं है, पर शाह हाउस का ज़रूर देखा है। फिर दोनों जन बैठते हैं, डॉक्टर्स उन्हें कंसल्ट करते हैं कि वो बहुत कमज़ोर है और बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत मतलब केयर का, ये लास्ट स्टेज है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अनुपमा इधर ही रहेगी, मुझे पता है कि शाह हाउस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, छोटी पर नहीं रहेगा, लेकिन तो भी वो बैलेंस करेगी। और मालती छोटी अनु के माइंड में वो उटपटांगे बातें, अनुज के मन में उटपटांगे बातें करेंगी, तो जाके लास्ट में सबसे थक हार के ही वो अमेरिका चली जाएगी कि नहीं भैया मैं भी जाती हूँ यहाँ से, तब जाके शांति होगा सबको। और धीरे धीरे करके अनुज भी नफरत करने लग जाएगा, बाकी वो बात करता ही रहेगा वीडियो कॉल्स में और सब में, लेकिन सबसे ज़्यादा विलन बन जाएगी छोटी अनु। बाकी तो भी अपनी माँ को जाने के बाद समझेगी कि नहीं मेरी मम्मा चली गई सबसे परेशान होकर, लेकिन छोटी अनु नहीं समझ पाएगी, एक तो मेरी मॉम को ये लेके चली गई और अपने भी चली गई, तो वो कुछ फ़र्क पड़ेगा छोटी अनु पर। अब आगे का स्टोरी क्या होता है वो तो पता नहीं है, लेकिन कल का प्रीकेप जो देखा है, आपने ठीक ही कहा है कि अनुज का इस बार परीक्षा है। ऐसे तो दोनों का ही परीक्षा है, पर अग्नि परीक्षा इस बार अनुज का है, क्योंकि सबसे वो वादा लिया है कि मैं ध्यान रखूँगा बापू जी का। तो देखते हैं आगे का स्टोरी वो कैसे रिवाइल करते हैं, कैसे वो करते हैं, और कैसे छोटी अनु ने कहा है कि मुझे मम्मी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। लेकिन आज सबसे ज़्यादा इमोशनल ट्रैप रूम था ना मैम, क्या बताएं, सबसे किंजल पारितोष मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अनुपमा पे क्या गुजरा है वो कोई नहीं समझ पाएगा। बेटे की जाने की तकलीफ, एक बेटे का डेथ हो गया, एक बेटा जा रहा है, और एक बेटी ऐसी है जो कुछ भी नहीं समझती अपनी माँ को। पारितोष तो भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझता है, किंजल समझती थी, परी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती थी, आगे अनुपमा। अब इतनी वो भी अकेले पड़ जा रही है, अंदर ही अंदर वो, मतलब उसको लग रहा है कि मेरे हाथ से सब कुछ निकल रहा है। इधर मालती अपना गेम प्लान कर रखी है, छोटी को अपने साइड करने की कोशिश, डिम्पल को अपने साइड करने की कोशिश, वो सबसे थक हार के वो अमेरिका चली जाएगी कि लो मैं सबका गृहस्थी संभालने में लगी हुई हूँ और मेरे ही अपने सपने और सब कुछ ख़त्म होते जा रहे हैं, और इस बार शायद अनुज भी उसको अकेला छोड़ देगा। वो कहते हैं ना मैम, जब साथ की ज़रूरत होती है, जो सच्चा साथी होता है, जो सच्चा प्रेम होता है, वो ज़रूर सपोर्ट में रहता है कि उसके साथ चले जाऊँ, लेकिन जो सिर्फ स्वार्थी होते हैं और जो किसी का समझते नहीं है, मैं अनुज को ना विलन कहूँगी ना सपोर्टर कहूँगी। हाँ, वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हें समझते हैं, उनको सब केयर करते हैं, लेकिन जिस तरह का अमेरिका वाला ट्रैक दिखाने की कोशिश हुई, उसमें सच में मैं कहूँगी ये
ये फिर अनुज ये गलती करेगा, सबसे बड़ा गलती ये करेगा कि छोटी अनु को समझाएगा नहीं, और अपने भी उस, वो बोलते हैं ना, खून का उबाल उबलता ही है। भगवान से यही रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका वाला स्टेज दिखाए, पर अनुज और छोटी के साथ दिखाए कि ये लोग भी थक हार के निकल जाए अमेरिका की, हम लोग भी अपना यहाँ काम शिफ्ट कर देते हैं और हम लोग भी वहीं रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो वो सही होता। लेकिन वो मालती की बात में आ जाएगा, और वो मालती की बात में आने के बाद फिर वो गलत ही करेगा। मैं तो एक चीज़ सही मैं कहना चाहूँगी, अगर ये बच्चे के मामले में अगर छोटी के लिए अ, अनुपमा को साइड करेगा, तो इसका मतलब वनराज और अनुज में अंतर ही क्या है? अनुज में ये है कि वो थोड़ा बहुत अनुपमा की आँखों में देख के समझ जाता है, वनराज नहीं समझ पाता था। उसके प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब छोटी की बात आती है, तो छोटी को सबसे पहले प्रायोरिटी देता है, फिर अनुपमा को देता है, और अनुपमा सबको प्रायोरिटी देते-देते पहले अनुज को देती है। छोटी को देती है, पर सबसे पहले अनुज को देती है। तो अनुज को भी समझना पड़ेगा कि अनुपमा को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, क्योंकि वो बार-बार चक्कर खा के गिरना, बार-बार अपनी तकलीफ़ होना, बार-बार स्टेज लेना, बात बड़े-बड़े सब करते हैं हर चीज़, लेकिन इमोशनल समझ में नहीं आता। देखते हैं आगे का स्टोरी और क्या होता है। अभी तो पाखी, अदिक और अनुज तीनों जन जाके छोड़ने जाते हैं फ्लाइट में, तो वो तो देखने बनता है। अब ये चीज़ कहना चाहेंगे कि वहाँ पर कितना भी होकर वो कंट्रोल ही कर रही थी, बस मतलब क्या बोलते हैं ना, अपने आप को बर्दाश्त करने का सीमा जो होता है ना, एक तरह से वो हो रहा था। पर मैम आज मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जब किंजल और पारितोष और परी जा रहे थे और अनुपमा की आंखों में पानी था, तो मुझे अपना दिन याद आ गया कि मैं बॉम्बे आई हुई हूँ, और कैसा लगता होगा मेरे फैमिलीज़ को कि मैं सच में पूरा रिवाइल्ड हो गया। मतलब मैंने अपने करियर को लेकर बाहर निकली हूँ, लेकिन ऐसा लगता है ना कि परिवार वालों को साइड कर दी हूँ। हाँ, वो मिलने आते हैं, मैं उनसे मिलने जाती हूँ, 2-3 बार चली भी गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। प्लीज़ मैम, अब थोड़ा-सा मुझे भी गाइडलाइन कर दीजिए कि मैं गलत कहाँ हूँ और गलत नहीं हूँ, तो प्लीज़ बताइए। कहीं मैं माँ को तकलीफ़ देकर तो नहीं आ गई। मैं भी एक माँ हूँ, हर्षित को बोर्डिंग में भेजी हूँ, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके करियर के लिए, कि वो सही हो जाए, उसका करियर बहुत अच्छा हो जाए, उसके लिए भेजी हूँ। लेकिन आज मैं भी वही स्टेज पे हूँ कि कहीं माँ को मैं छोड़कर जो इधर आई हूँ, हाँ, भाभी है सँभालने के लिए, एक 2-3 नैनीज़ को रखी हूँ सँभालने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा डर लगता है ना कि कहीं मेरे माँ-बाप को मैंने तो खोया ही है, नानी को वो खोया है, कहीं माँ को तो ना। मेरे आज पता नहीं, मेरे अंदर से जो अनुपमा देख ली हूँ, उसके बाद से तो जो मेरे हाथ-पैर काँप रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। और एक बात और कहना है मैम, सबके जाने के बाद हल्का-सा, मैं अपने हस्बैंड को भी बताई हूँ और आपसे भी शेयर कर रही हूँ, मेरे हल्का-सा चेस्ट पेन हुआ था। हल्का-सा मतलब माइनर सा चेस्ट पेन हुआ था, कि जैसे लगता है ना कि पूरे फैमिलीज़ मुझे छोड़कर चले गए। मतलब हल्का-सा पेन ही हुआ था, तो हम जाके डॉक्टर्स को दिखाए, तो बोले ये बहुत टेंशन वाला पेन है, आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। कोई बात का टेंशन है तो अपने हस्बैंड से शेयर करिए, या अपने फैमिली मेंबर से शेयर करिए, या अपने कोई कलीग से शेयर करिए, पर करिए। मन को दबाइए मत, अगर दबाएँगी तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैम, मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर बोलना पड़ गया। हल्का-सा चेस्ट पेन हुआ, डॉक्टर्स को दिखा के ही, बहुत ज़्यादा बोले कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इसलिए नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। और वही टेंशन है कि सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे माँ की है, और किसी की टेंशन नहीं है। एक बच्ची मेरे साथ है, एक बच्चा मेरा बोर्डिंग स्कूल में है, और हस्बैंड मेरे काम पे रहते हैं हमेशा, उनका मुझे यकीन है कि वो अकेले भी सँभालेंगे अपने आप को। बस एक चीज़ है कि मदर का बहुत टेंशन है कि मेरी माँ कैसी होंगी माँ। वही चीज़ के लिए मैम थोड़ा-सा ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। मुझे गाइडलाइन दीजिए मैम कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ मैम। थैंक यू मैम, अंजू मैम, आई लव यू टू। मेरे को आप गाइडलाइन जो दी कि महिमा भी तुम्हारा जो देखकर सही हो रहा है, तो थैंक यू अंजू मैम। बाय।
थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। और आप जैसे कि आपने लास्ट में कहा है आपको गाइडेंस चाहिए, तो ये गाइडेंस वाली बात नहीं है। मैं कुछ भी कहूं मगर मैं आपके हालातों को इतना नहीं जान सकती हूँ जितना आप खुद जानती हो। इसमें आप खुद ही अपने आप को गाइड कर सकती हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने हालात होते हैं और हम सब अपने अपने हालातों में अपने अपने एक्सपीरियंसेस से ही बात करते हैं। तो मेरी यही सुजेशन है आपको कि आप खुद इस चीज को एनालाइज कीजिए और खुद ही जो भी आपको लगता है वो सोचिए और वही फैसला कीजिए। और बिल्कुल मत घबराइए, एक स्ट्रॉन्ग हार्ट के साथ अपनी चीजों को हैंडल करना सीखिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थोड़ी भी सेहत इधर उधर होती है अपने पति के साथ या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये जरूर मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, कल से मैं फिर से वही से शुरुआत करती हूँ कि सच कहा आपने मुझे, जो मेरे रिव्यू के बाद आपने जो कहा कि बाकी गट फीलिंग सच में बहुत ही स्ट्रांग है। उन्होंने जिन जिन के बारे में कहा वो सब सही हुआ, पाखी हो चाहे अनुपमा हो, और डिम्पी के बारे में भी सच होगा। बिल्कुल सही कहा आपने अंजू जी। लेकिन अनुपमा ने अनुज को, जब अनुपमा को पता भी चला फिर भी अनुपमा ने अनुज को सिर्फ दोस्ती माना। वो तो जब बापूजी ने उन्हें समझाया, जब बापूजी का जो झगड़ा हुआ था उसके बाद बापूजी अनुपमा के साथ रह रहे थे, और फिर जब वनराज के आने बाद बापूजी वापस आते हैं, तब वो कहते हैं कि ये 2 दिन में मैं समझ गया कि अकेलापन क्या होता है, इसलिए बेटा तुम भी अकेली हो। तो वो कहती मैं अकेली नहीं हूँ बापूजी, आप सब मेरे साथ हैं, हम हैं, लेकिन तुम फिर भी अकेली ही हो। तो वो कहते अनुज को अपने जीवन में आने दो, मेरे लिए तो वो कान्हा जी और तुम राधा। उस जन्म में तो राधा किशन एक नहीं हो पाए, लेकिन इस जन्म में तो भी राधा किशन को एक होने दो। उसके बाद ही अनुपमा के मन में धीरे धीरे से वो प्यार जगा। और कल भी सच में अनुज और अनुपमा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। दोनों एक दूसरे की तकलीफ भी समझते हैं, एक दूसरे का चेहरा भी पढ़ सकते हैं। जैसे छोटी से बात करते हुए वीडियो कॉल में उसने देख लिया अनुपमा के चेहरे को, और जैसे उसने थामा अनुपमा को, चक्कर आके गिरने वाली थी, वही सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। टिम्पी का झगड़ा, बाबा का गिरना, बेहोश होना, वही सब। खड़ी होके जैसी चलती है वैसी गिरने वाली होती है, संभाल लेता है अनुज। और कल रोमिल वाला भी सीन बहुत अच्छा लगा कि पहली बार उसने अपने अंकुश को पापा कहा कि मैंने आपको हर बार मम्मी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। थैंक यू सो मच पापा। इनयूजुअली मैं फैमिली वाले घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। तब अनुज कहता है क्या क्या, ट्रस्ट मी आई हेट इट दिस, पर मुझे अब फैमिली वाले घर अपना लगता है। मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने का बहुत मन करता था, बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये घर और फैमिली छोड़कर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। कान्हा जी, पापा जी ने तो मेरी एक विश पूरी कर दी, अब आप भी मेरी एक विश पूरी कर दीजिए। बस इस घर को कोई तोड़ ना पाए, प्लीज़। और ये इशारा रोमिल ने मालती देवी और बरखा की तरफ था। सच में वो सीन भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन अनुज और अनुपमा का जो वहीं से शुरुआत हुई आज स्टार्टिंग में, संभाला अनुपमा ने, कहा तुम इतनी परेशान थी तो तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया। तब अनुज कहता है आप भी तो दिन भर भाग दौड़ कर रहे थे, आप भी तो थक गए थे, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन अनुपमा, मैं परेशान नहीं होता है, मुझे फ़ोन करो। मेरी अनुपमा सबका ध्यान रखती है, मेरी अनुपमा का ध्यान रखने वाला भी तो कोई चाहिए। सच में बहुत ही अच्छा वो सीन लगा। चलो कुछ मूड ठीक करने के लिए कुछ करते, चलो आइसक्रीम ही खाती है, इस घर में आइसक्रीम कहाँ रहेगा, तुम चलो तो सही। जाता है, दूध निकालता है, मिल्क शेक बनाता है, और दोनों, ये आइसक्रीम ना सही, आइसक्रीम की छोटी बहन ही सही, और दोनों का वही प्यार
एक ही ग्लास में लेना, चम्मच से पिलाना, फिर आधा आधा करके दोनों एक ही ग्लास से पीते हैं। तब तब अनुज कहता है कि मैंने बापूजी के सामने डॉक्टर कहना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें फ़ोन किया था, तब उन्होंने कहा कि बाकी हालत ज़्यादा सीरियस है। और फिर सुबह का सीन दिखाते हैं। सच में अनुज और अनुपमा की बाउंडिंग बहुत ही अच्छी है। दोनों एक दूसरे का मन का भी समझ लेते हैं। और फिर सुबह डॉक्टर का आना। और सच में अंजू जी, आज बहुत ही बुरा लगा कि बापूजी के बारे में सच में बहुत बुरा लगा। मैंने कल भी अपने ऑडियो में कहा था कि डॉक्टर ने कहा था 7 ब्लॉकेज है, और आज डॉक्टर ने कह भी दिया कि 75 ब्लॉकेज है उनके। तब अनुज कहता है ऑपरेशन, तो बोले इस उम्र में बाईपास सर्जरी, पहले ही उनका बीपी शूट अप हो रहा है, और ऐसे में ऑपरेशन करना भी रिस्क है। तो फिर इस पे कोई इलाज तो एक ही है कि इन्हें खुश रखे, जितना हो सके इन्हें बिल्कुल भी टेंशन मत दीजिए। अगर उन्हें टेंशन या स्ट्रेस हुआ तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। सच में आज बापूजी के बारे में भी बहुत बुरा लगा कि इस उम्र में वो भी नहीं चाहते कि लीला को कुछ हो, क्योंकि सही बात है, दोनों ही अब घर में, तो एक दूसरे का दुख वो दोनों ही एक दूसरे से शेयर करते हैं। और इस उम्र में चाहिए एक जीवन साथी अपना, जिससे हम अपने सुख दुख बांट सके। सच में कल सबने कहा, मैं कहना भूल गई, लेकिन सच में बापूजी के लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो बा गुस्से वाली, वो बोल देती है, लेकिन बापूजी समझदार है। वो बेटी और बहू में फर्क नहीं करते, बहू को भी बेटी ही मानते हैं। और जो प्रीके देखा उसमें तो, और सच में आज एपिसोड देख के अंजू जी बहुत ही रोना आया, बापूजी के लिए और बाकी के लिए भी। अगर एक इंसान बीमार होता है तो दर्द होता है। जैसे आज किंजल, तोसू, परी जा रहे थे, डॉक्टर के जाने के बाद अनुपमा अपने विचार में चली गई, और वहां से पाकी, तोसू और परी निकलते, तब अनुज आवाज देता है, 3 बार आवाज देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता। भारी मन से ही सही, लेकिन उसने अपने बेटे और बहू सबको विदाई दी। सबके साथ उसने बातें भी की। कहा हम बाकी कमरे में गए थे, बात हुई थी, इसलिए उनका आशीर्वाद ले लिया, और परी को भी माथा टेका दिया बाकी पैरों में। काव्या से भी कहती है कि बेबी की फोटो भेजना। सच में वो सीन भी बहुत अच्छा लगा, कि उन्हें भी दुख है, लेकिन फिर भी इस बार मैं कहती हूँ तोसू का फर्ज था यहाँ रुकना। किंजल का तो कल से ही मन भारी हो गया, लेकिन तोसू का नहीं हुआ। और पीछे से बाग का आवाज देना कि मुझसे मिले बिना ही जा रहे थे। तब किंजल के बा एक बार झूले पे बैठ जाए और परी को बिठाती है। और एक बात बा ने भी सही कही कि तुम्हारे जाने तक परी को मेरे पास रखना, जब ये बाद में तुम कब आओ और कब नहीं, और जब आओ तब ये बुढ़िया अपनी पोती को खिलाने के लिए रहेगी या फिर दीवार पे टंगी होंगी। और आपने जो कहा कि अब इम्तिहान अनुज का है, दोनों तरफ कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि ये बात अनुज भी जानता है और अनुपमा भी जानती है, जो डॉक्टर ने कही बाकी किसी को नहीं पता है। यहाँ पे छोटी भी बीमार हो गई और वहां पे बापूजी भी गिर गए। सिर्फ इतने ही शब्द बोल पाए बापूजी के, अनुपमा आ जाओ। और सही है, काव्या और टिम्पल कैसे उठाएंगे बापूजी को। इस वक्त उस घर में एक जेंट्स की जरूरत है। बेटा है ही नहीं, वनराज तो चला गया है, अब बचा अनुपमा और अनुज ही है जिन्हें देखना है। लेकिन यहाँ पे उसकी भी बेटी बीमार है, करेंगे दोनों बैलेंस। लेकिन वो कहते हैं ना कि नेगेटिव भी घर में बहुत सारी भरी पड़ी है। सबसे मेन तो मालती देवी ही है, बरखा से भी ज्यादा मालती देवी है।
अब देखते, लेकिन उन्हें बैलेंस करना ही पड़ेगा। या तो अब बाबा जी उनके घर में आके रहे, या फिर ये जाए वहाँ पे। अगर अनुपमा छोटी को संभालेगी तो अनुज को वहाँ जाके बापू जी को संभालना पड़ेगा। इस बार इम्तिहान अनुज का है। जैसे उस टाइम था, अनुपमा जब अमेरिका जा रही थी, तब छोटी अनु को इतने पैनिक अटैक आ रहे थे, तब वो भी उसी स्थिति में थी। एक बार तो पाखी को लगा कि मम्मी को बुला देते हैं अब बड़ी, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने मालती देवी की सारी बातें सुन ली कि तुम्हारे सपनों के बीच में तुम्हारा पति ही रोड़ा बनेगा। वो तो शुक्र है कि उसे सारे हिंट भी मिल रहे थे, और सबसे मेन माया की आत्मा दिखी कि मेरी बेटी को तुम्हारी जरूरत है, और वो वापस आ जाती है। देखते अब आगे क्या दिखाते। लेकिन सच में आज का ये बहुत ही इमोशनल, सच में अंजू जी आज का बहुत इमोशनल वाला सीन था। दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ। अनुपमा ने पहले तो कड़क अपने मन पे पत्थर रख के सब कुछ किया, तो सुख किंजल का परी का टीका किया, परी को लिया, प्यार किया, लेकिन जब उनके जाने के बाद कितना रोई है वो। सच में वो एक माँ ही समझ सकती है बच्चे के जाने का दुख। एक गया, दूसरा भी चला गया। देखते हैं बाकी क्या दिखाता है इस सीरियल में। लेकिन सच में अब बहुत ही, ये 2-4 दिन शायद इसी तरह से जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इमोशनल सीन आने वाले। छोटी का बीमार होना, यहाँ पे बाबू जी का गिरना, सच में इम्तिहान अनुज का भी है और अनुपमा का भी है, दोनों का ही है। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। ख्याति जी, थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। और आप इमोशनल हुई एंड में जाते जाते, बहुत कंट्रोल किया। आप शुरू से ही लग रही थी, बट आपने बहुत कंट्रोल किया। तो मैं यही कहूंगी, कभी कभी इमोशनल होना बुरा नहीं है। ये धारावाहिक जब हम देखते हैं तो धारावाहिक सिर्फ धारावाहिक नहीं होता है, इसमें हम कहीं ना कहीं इतना जुड़ जाते हैं किसी करेक्टर के साथ कि हम खुद ही वो करेक्टर बन जाते हैं। इसलिए जब वो चीजें होती हैं, हम उस करेक्टर की तरह बिहेव नहीं करते, हम अपनी तरह बिहेव करते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा होता, अगर मेरे साथ बा ऐसा बोलती तो मैं ऐसा जवाब देती, मैं ऐसा करती। मगर अल्टीमेटली वही करेक्टर है। तो आप ये सोचिए कि जो लोग ये किरदार निभा रहे हैं, जो ये एक्टिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो सेंसिटिविटी तो बहुत ज़रूरी है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए, और आप में भी है, हम सब में है। ये जितने भी लोग मुझे ऑडियो भेजते हैं सब में है, सब व्यूअर्स में है। तो इसी सेंसिटिविटी के कारण हम लोग अनुपमा धारावाहिक से जुड़े हुए हैं। अच्छा लगा आपका ऑडियो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। कल का भी एपिसोड देखा, आज का भी एपिसोड देखा। कल बा की भी गलती थी और डिम्पल की भी गलती थी। पुराने ज़माने के लोग बोलते हैं, बोलते समय सोचते नहीं है। बा ने भी सोच समझ के बोलना चाहिए था। कितना भी हो जाए, वो उस घर की बहू है, और बहुएं एकदम इस तरह से ये नहीं करती। बा ने बहुत ये करा, पर डिम्पी ने भी रिएक्शन ये किया। नए ज़माने के बच्चे एकदम सोचते नहीं है कि अपन किसको क्या बोल रहे। और ये बा के अंदर का जो इतने सालों का जो गुबार था, इतने दिनों का जो ये तकलीफ हो रही थी समझ आने के बाद से, वो सब निकला है। अब रिकैप में देखा, अनुज और अनुपमा की बॉन्डिंग अच्छी देखी। अभी तक तो सब अच्छी दिखा रहे हैं, पर रिकैप में देखा कि छोटी अनु को बुखार आ गया है, और इधर बाबू जी भी गिर गए हैं। अब अनुपमा से ज़्यादा अनुपमा की तो परीक्षा है ही कि वो अब कैसे संभालती है। अनु को भी संभालना है, और ये, और मालती देवी और बरखा अपना काम करेगी। पर अनु जब अपना कितना संयम से काम लेता है, क्योंकि अब खरीब सही मायने में अगर परीक्षा किसी की है तो वो अनुज की है। क्योंकि अनुज अब देखना है कि अनुज फिर वही गलती करता है क्या जो माया के समय करी थी। क्योंकि माया तो उसको ले गई थी, छोटी अनु को, जबकि अनुपमा की कोई गलती नहीं थी। उस पार्टी में जो हुआ था, अनुज उसको घर छोड़ने आया था और माया के पास छोड़ के चला गया था, तो ये गलती अनुज की थी। आज अनुज की बहुत बड़ी परीक्षा है। उस परीक्षा में अनुज पास होता है कि नहीं, कि फिर अनुपमा चली जाती है। इन दोनों को अलग मत दिखाओ।
दोनों ने मिल के ये करना चाहिए। अब्बा बाबूजी को कपड़े हाउस वाकई में लेके आ जाना चाहिए, क्योंकि एक इंसान 2 जगह कैसे ये करेगा। बहुत, और माँ की तकलीफ़ या माँ का दर्द, कितनी परीक्षा, कितना ये। अब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत तकलीफ हो रही है, मैं तो कह नहीं सकती। मेरे को तो रोज धारावाहिक देखने के बाद यही डर लगा रहता है, पता नहीं कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। आज के रिकैप में देखा है कि अनु को बुखार आ गया और वो मम्मी मम्मी कर रही है। मालती देवी आग में घी का काम करेगी, पर अनुज का सही कंडीशन मालूम है, बाकी भी। और ये अब अनुज को ही अग्नि परीक्षा देनी है, और उस परीक्षा में इन दोनों को साथ में ही ये करके और साथ में ही रखना प्रभु। बस थैंक यू अंजू मैम, और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारी सुबह की नमस्ते, और खुश स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने सही कहा कि अब इम्तिहान है अनुज का। मैं तो ये सलाह दूंगी कि अगर ऐसा कर दें, मैं अपनी तरफ से एक सलाह देना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पे काव्या तो है ऑलरेडी, है ना। अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी है खाना वाना बनाने की तो काव्या बना सकती है। अगर अनुज की जगह, यानी कि अनुपमा की जगह अगर अनुज वहां पे जाके रहे, क्योंकि वहां पे किसी मेल मेंबर की जरूरत है, तो फिर ये कहानी कुछ और अलग मोड़ पे जा सकती है। क्योंकि मालती देवी नहीं चाहेगी कि अनुज वहां पे जाए। फिर मालती देवी या तो खुद कहेगी कि उनको यहाँ पे लेके आओ, कैसे हो। ये अगर ट्विस्ट अगर लेके आते तो थोड़ा ये ट्विस्ट अलग होगा, क्योंकि अनुज भी उनका बेटा जैसा ही है, और वो कहता भी है कि मैं आपका बेटा ही हूं, मैं हूं ना आपके लिए। तो अगर अनुज अनुपमा की जगह जाए इस बार, और अनुपमा छोटी को देखे, तो मजा आ जाएगा। मगर ऐसा करेंगे नहीं मुझे लगता है, क्योंकि अनुपमा को ही प्रोटैगनिस्ट है, तो उसी को आगे लाना है। तो देखते हैं क्या होता है, मगर मेरा दिल ये कहता है कि ऐसा हो जाए। तो थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.